गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह व्लॉग्स। तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आप सभी को कि किडनी डोनेशन का जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग डालने वाली हूँ कि आखिर में एक डोनर कौन होता है और डोनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या फिर कौन से ऑर्गन्स होते हैं आपके जो डोनेट कर सकते हैं। तो आज इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस एज पे जो है आप डोनेट कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स को और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डोनेट हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है आखिर में हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है एक ऑर्गन डोनर की। तो क्या होता है जब हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जो होता है पूरी तरह से फेल हो जाता है, जब हमारे अब शरीर जो है उस ऑर्गन के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, आगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उस टाइम ज़रूरत पड़ती है हमें किसी और के शरीर के ऑर्गन की जो हमें नई लाइफ दे सके, जिसके सहारे अब हम अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकें। उस टाइम ज़रूरत पड़ती है हमें एक ऑर्गन डोनर की ना। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो डोनेटेड हो सकते हैं और कब हो सकते हैं, यानी किन से हो सकते हैं वो चीज़ें डोनेट। तो क्या होता है कि कुछ लोगों की नेचुरल डेथ हो जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट से कुछ लोगों को डेथ हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है उनकी जो टिश्यूज़ होते हैं ना, जैसे लगता है स्किन हो गई आपकी, आपका बोन हो गया, ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि उसकी बॉडी से डोनेटेड किए जाते हैं और जिनसे कुछ लोगों की ज़िंदगी और बचा सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनी हो गई, हमारी पैंक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया। ये सब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जब एक पर्सन का ब्रेन डेड हो जाता है तभी ये सारी चीज़ें जो है किसी और को डोनेट की जा सकती हैं। अब आती है कि क्यों आजकल इतना ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप सबको पता है कि आजकल लोग ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। तो ये इसीलिए है कि ऑर्गन डोनेशन जो है आजकल बहुत से ऐसे केसेस आ गए हैं जहाँ पे लोगों का जो है एंड स्टेज फेलियर, यानी कि पूरी तरह से जो ऑर्गन जो है फेल हो चुकी है। और ये कोई आज के टाइम में ये नहीं रह गया कि ओल्ड एज लोगों को हो रहा है, ये चीज़ें यंग से यंग लोगों को हो रहा है। और हम सबको जो है अपनी नई लाइफ, दूसरी लाइफ स्टार्ट करनी है, तो हर कोई जो है ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो है आजकल ऑर्गन डोनेशन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑर्गन डोनेशन के टाइम में कि आखिर में ऑर्गन डोनर कौन हो सकता है। क्या वो कोई यंग एज का हो या फिर ओल्ड एज का हो। तो अगर नेचुरली हम बात करें तो एक डोनर कोई भी हो सकता है, यानी एक नवजात जन्मे बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक, अगर वो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो तभी जो है वो डोनर हो सकता है। डोनेशन का मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई भी अनहेल्दी आदमी भी अपनी कोई भी ऑर्गन को डोनेट कर सकता है किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी कंडीशन नहीं है। इसीलिए जो है डोनर के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और जब एक व्यक्ति का, जब एक इंसान का पूरी तरह से ये पाया जाता है कि उसके ऑर्गन जो है हेल्दी हैं और वो दूसरे को जो है डोनेट किए जा सकते हैं, तभी जो है वो एक डोनर बनता है। तो अगर एज की बात करिए तो अगर अभी बात करें तो जो सबसे यंगेस्ट डोनर है ना वर्ल्ड का, वो है एक होपली जो कि यूके का है। वो बच्चा अपने जन्म से सिर्फ 74 मिनट्स बाद ही अपनी जो किडनी और लिवर के जो सेल्स हैं उसे डोनेट किए गए थे उसके। वो बच्चा जो है 24 नवंबर 2015 में हुआ था। आप सोच सकते हैं सिर्फ 74 मिनट्स, मतलब अपने बर्थ के बाद ही वो एक डोनर बन चुका था। तो ऐसे एज लिमिट कोई भी नहीं है डोनर बनने का, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि हाँ जो डोनेट कर रहा है उसके सारे जो ऑर्गन्स वो हेल्दी हैं। तो अब जब लॉज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कुछ गवर्नमेंट लॉज होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉज जो है जो डोनेशन का एज बताया गया ऑर्गन डोनेशन का कम से कम 18 ईयर्स के अबाव होना चाहिए। 18 ईयर्स के बिलो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको ऑर्गन डोनेट करने का। तो गाइज यही थी ऑर्गन डोनेशन की बातें कि आखिर में हमें ऑर्गन डोनर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कौन है लोग जो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और जो है कौन कौन से ऑर्गन जो है हम डोनेट कर सकते हैं। तो कभी भी एक ऑर्गन डोनेशन जो है फोर्सफुली नहीं होता है, और जो ऑर्गन डोनेशन फोर्सफुली होता है वो गवर्नमेंट लॉज के अगेंस्ट होता है। फिर ऐसे केसेस में जो होती हैं आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस की जाती हैं और आप इम्प्रिजमेंट भी हो जा सकते हो, यानी आप जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा मार्केट्स भी बढ़ गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक मार्केट में जहाँ पे किडनी भी बेची जाती है, खरीदी जाती है।
क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होती है, लोग ट्रांसप्लांट के लिए बहुत बहुत टाइम से वेट करते हैं। तो कई इलीगल चीज़ भी इन सब में आ गई हैं। वेल, ये सारी अलग अलग बातें हैं, लेकिन इसीलिए होता है कि ऑर्गन डोनेशन जो है कभी भी इलीगल नहीं होती है। ऑर्गन डोनेशन जो होता है हमेशा एक डोनर की मर्जी से ही होता है। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, इवन हर हॉस्पिटल में जो होता है ट्रांसप्लांट की पहले कमेटी बैठाई जाती है, जिसमें ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रूफ के साथ क्लियर की जाती है कि जो ऑर्गन जो डोनेट कर रहा है वो पूरी अपनी मर्जी से डोनेट कर रहा है। किसी भी तरह के उसमें पैसे की लेन देन नहीं है, कोई भी चीज़ उनसे फोर्सफुली नहीं की जा रही है उसके साथ। तभी जाके जब सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तभी जो होता है वो आगे ट्रांसप्लांट के लिए बढ़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन ये जो है बस डोनेट करना ही नहीं होता, इसमें इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो इसीलिए जो है ऑर्गन डोनेशन बहुत बड़ी चीज़ है, और जो ऑर्गन डोनेट करता है रियली बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो एक नई ज़िंदगी को देता है। तो गाइज आज की मेरी यही वीडियो थी। ऑर्गन डोनेशन जो है ना ये भी डिपेंड होती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे आपका ब्लड टाइप हो गया ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ये सारे डालूँ कि ऑर्गन डोनेशन जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, तो प्लीज़ अपने मैसेज जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर बताइएगा कि आप कौन से कंटेंट पे मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ज़रूर चाहते हैं, मैं ज़रूर उस कंटेंट पे अपना वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, बाय।